नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान दौरे पर हैं। सीएम शर्मा ने एसी बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक डाइकिन के ओसाका में स्थित हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कंपनी के टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर को भी मुख्यमंत्री ने देखा। नीमराणा इन्वेस्टमेंट जोन, जिसे जापानी इंडस्ट्रियल जोन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। तो आपको बताते चले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान के दौरे पर है और वहां पर एयर कंडीशनर्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक डाइकिन के हेडक्वार्टर्स वो पहुंचे, जो ओसाका में स्थित है। वहां की तमाम टेक्नोलॉजीज के बारे में उन्होंने जानकारी दी। सहयोगी रूप नारायण सांवरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी रूप, बेहद अहम मुख्यमंत्री का जापान का यह दौरा और वहां पर टेक्नोलॉजी की बारीकियों को समझते हुए और शायद इसी उम्मीद में कि ऐसी कुछ बारीकियों को राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एफडीआई आएगी। क्या कुछ रहा जापान के इस दौरे में और खासकर ओसाका के हेडक्वार्टर्स में, डाइकिन के हेडक्वार्टर्स में इस विजिट से? देखिए कुणाल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं, विदेशी इन्वेस्टर है, वो राजस्थान में आए, ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्ट राजस्थान में करें, ताकि राजस्थान के लोगों को जो है रोजगार मिल पाए। और इसी कड़ी के तहत जो राइजनिंग राजस्थान का आयोजन करने जा रहे हैं, उसके तहत जो है वो जापान गए हैं। पहले वो साउथ कोरिया गए थे, अभी जापान में है। और जापान में जो दो बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि जापान का जो है सीधा कनेक्शन राजस्थान से है। नीमराणा में एक ऐसी जो जापानी कंपनी ने लगा रखी है, जो लगातार जो है अच्छे माहौल में अपना काम कर रही है और लगातार व्यापार यहाँ से कर रही है। तो ऑलरेडी जो है राजस्थान का माहौल जो है जापान में अच्छा बना, और उसी माहौल को बुनाने का प्रयास यहाँ पे जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। और वो जो विश्वास है जापानी कंपनी को, उस विश्वास को जो है बनाए रखते हुए इसे थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे जो कर रहे हैं, उसी के तहत यहाँ पे जो है नमकीन की में पहुंचे और नमकीन कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने का वहाँ प्रयास किया। साथ ही जो है कंपनी को आमंत्रित किया खुले दिल से कि राजस्थान में जो है अपने निवेश बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपनी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट करे राजस्थान में। तो सारी सुविधाएं उनको देने का जो है यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वादा किया है। और लगातार जो है वो जापानी कंपनी के टच में और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है जापानी कंपनियां राजस्थान में आए, क्योंकि राजस्थान में जो है उनका भरोसा लगातार बना हुआ है नीमराणा को लेकर। नीमराणा में कई जो है कंपनियों की यहाँ पे इकाइयां तैयार है जो अपना काम लगातार कर रही है। ठीक कुणाल, रूप बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जापानी कंपनी होंडा मोटर्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आयोयामा और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस बैठक में होंडा ने राजस्थान सरकार के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और राज्य में कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी की बात करते हुए कहा कि उनकी योजनाओं में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और यह भी कहा कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लान्स में राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों के लिए राजस्थान में मौजूद अवसरों की चर्चा की और होंडा को राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन, यानी जिसे ईवी कहते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया। रूप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार उनसे इस मसले पर बातचीत करेंगे। जी रूप, जिस तरह से होंडा, जो बहुत ही अग्रणी कंपनी मानी जाती है यदि टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें, उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। हालांकि यह पेशकश भी की गई है राजस्थान की तरफ से कि आप ईवी की यूनिट्स यहां लगाएं, और जिस तरह से ईवी के बाजार में बूम है, ऐसे में बड़ी संभावना देखी जा रही है। क्या कुछ मसौदा रहा इस मीटिंग का और निकल कर क्या कुछ आया? रूप, देखिए कुणाल, ये एकदम क्लियर है कि जो हीरो होंडा है, होंडा जो कंपनी है वो टू व्हीलर में अग्रणीय कंपनी है और भारत में लगातार अपना व्यापार कर रही है। भारत के साथ साथ जो है यहाँ पे राजस्थान में इसकी इकाइयां काफी टाइम से लगी हुई है और लगातार व्यापार वो करने के साथ साथ जो है राजस्थान और हिंदुस्तानियों के दिलों में जो बसी हुई है, उसी चीज को यहाँ पे कैच करने का प्रयास जो है हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है कि
जो इन्वेस्ट उन्होंने कर रखा है, उस इन्वेस्ट को देखते हुए, वहां से जो मिलने वाले प्रतिफल को देखते हुए जो है वो अपने इन्वेस्ट को बढ़ाए यहाँ पे। और ईवी कंपनी, जो ईवी मोटरसाइकिलें बनाने के जो कारखाना है, वो यहाँ पे राजस्थान में डाले, ताकि राजस्थान में जो है उनका इन्वेस्ट बढ़े, और इन्वेस्ट बढ़ने के साथ साथ जो है लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। उस प्रयास के तहत यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किया है, खुले दिल से आमंत्रित किया है, क्योंकि लंबे टाइम से व्यापार वो कंपनी यहाँ पे कर रही है, और उन्हें पूरा ये भरोसा है कि यहाँ जो है राजस्थान सरकार लगातार उन्हें अच्छी सुविधाएं दे रही है, अच्छे माहौल में जो है उनका यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और विपणन हो रहा है, माल बिक रहा है, तैयार हो रहा है, सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। तो उस माहौल को देखते हुए उन्होंने जो है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहाँ पे आमंत्रित किया उनको कि अब जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक समय आ गया है, लोगों को ईवी गाड़ियां चाहिए, और ईवी गाड़ियों का जो प्लांट है वो राजस्थान में यहाँ डाला जाए, जिससे जो है उनके इन्वेस्ट की और संभावनाएं बढ़ती दिखती हैं, बढ़े और राजस्थान के लोगों को फायदा हो सके। ओके, जुड़े रहिएगा रूप आप हमारे साथ, हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों के साथ बेहतरीन ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे जल भराव और बार बार सड़क टूटने की समस्या से निजात मिलेगी। सरकार इसके लिए बेहतरीन प्लान बनाकर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री गुरुवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 और 12 में उच्च जलाशयों के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उप मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर वार्ड नंबर 12 बेनार्ड रोड पवनपुरी में और वार्ड 5 पार्षद कार्यालय के सामने बढ़ारणा में उच्च जलाशयों का शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उच्च जलाशयों के बनने से क्षेत्र की जनता को निर्बाध रूप से पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या थी। इन जलाशयों के बनने से वो समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। सहयोगी रूप नारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस मसले पर भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। रूप नारायण, जिस तरह से डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इन जलाशयों का शिलान्यास किया है, एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि जो भीषण संकट से पानी के जूझता है राजस्थान, उससे भी खासकर कुछ क्षेत्रों में निजात मिलेगा। क्या कुछ रहा इस शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान और क्या कुछ इससे निकलकर सामने आया? गतिविधियों के बारे में बताइए। देखिए कुणाल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जयपुर के जो है विद्याधर नगर विधानसभा जो है, वो जहाँ की वो स्थानीय नेता है दिया कुमारी, जहाँ से वो जीत के आई है, उनका निजी क्षेत्र वहाँ पे है, और लगातार जो है अपने क्षेत्र में विकास की बात जो करती आ रही है, और विकास के इस तर्ज पे ही जो है उन्होंने 2 उच्च जलाशय जो है क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे प्रदान किए हैं। तो उच्च जलाशय पर जो क्योंकि क्षेत्र में है, पानी की कमी है, पीने की पेयजल की जो है काफी समस्याओं का सामना एक बड़ी आबादी को यहाँ पे करना पड़ रहा था। उस समस्या को देखते हुए जो है उच्च 2 जलाशय यहाँ पे जो है समर्पित किए जनता को, उनका काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जल्दी जो है जैसे ही बनेंगे, बन के तैयार होंगे, तो पानी पेयजल की जो समस्या है लोगों की, वो उसका समाधान तो होगा ही होगा। साथ में जो होगी एक बात ये कि जो रोड डैमेज जो है, रोड डैमेज क्योंकि बारिश में जो है हालात यहाँ बहुत विकट हो जाते हैं, लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये जो विद्याधर नगर सेक्टर है, वहाँ की जो मेन रोड है टिक्कर रोड, जिससे कई जो शहर है जयपुर के अलावा जो शहर वो कनेक्ट होते हैं, और जो है कनेक्टिविटी टूट सी जाती है बारिश के मौसम में, जब रोड यहाँ पे डैमेज होते हैं और पानी का भराव जो है, क्योंकि निकास की व्यवस्था उचित है, तो पानी की निकास की जो समस्या है वो भी यहाँ सॉल्व होती नजर आएगी। अगर दोनों उच्च जलाशयों में जो है पानी को छोड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से जो है लोगों को राहत यहाँ पे मिलने वाली है, और लोगों में एक उत्साह है कि उनकी जो है सुनी जा रही है, उनके क्षेत्र जो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो है पूरा प्रयास कर रही है कि उनके क्षेत्र में विकास हो। ओके, तो विकास और राहत की उम्मीद है। बने रहिएगा, रूप नारायण हमारे साथ है, आपसे आगे के खबरों पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि शहर में बरसाती पानी और झीलों के ओवरफ्लो जल की निकासी के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। इसके लिए राज्य सरकार से पूरा बजट दिलवाया जाएगा। अनासागर, फायसागर झील और बांडी नदी से सभी तरह के अतिक्रमण हटाकर झील का दायरा बढ़ाया जाएगा। बारिश के बाद फायसागर पाल के पास रपट और दीवार बनवाई जाएगी। शहर में जहां भी पानी भरा है वहां युद्ध स्तर पर पानी निकाला जाएगा। बिजली और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। देवनानी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अजमेर शहर में अतिवृष्टि और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान में तेजी लाएं। जलभराव वाले क्षेत्रों में दूध, पेयजल और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। जलभराव को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाए। सहयोगी रूप नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे बातचीत करते हैं। रूप, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष का यह दौरा रहा और उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है अधिकारियों को कि एक दीर्घकालिक योजना बनाइए जल निकासी और ओवरफ्लो के सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए, और क्या कुछ निकल कर आया है इस विजिट से? देखिए कुणाल, मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि अजमेर में जो है अभी मानसूनी बरसात के चलते जो है हालात बड़े विकट हैं और बाढ़ की जो है पूरे बाढ़ इस तरीके से वहाँ पे आया हुआ है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो है अपने क्षेत्र में जो है वासुदेव देवनानी पहुंचे, जो विधानसभा अध्यक्ष ने वहाँ पे जो है अधिकारियों को ताकीद किया है कि जो पानी निकासी, जल निकासी का जो मार्ग है उसे सुनिश्चित किया जाए। जल इकट्ठा हो जाता है और उसको जो है निकास के लिए मार्ग नहीं मिलता, तो बाढ़ के हालात यहाँ पे पैदा हो गए। इन हालातों से निपटने के लिए जो है दीर्घगामी योजनाएं जो है वो बनाई जाए ताकि जल का जो है निकास उचित प्रबंध हो सके और जल निकासी से जो है लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हालात अभी क्योंकि बाढ़ के हालात अजमेर में है, तो ऐसे हालातों में जो है लोगों तक जो दूध, पानी और बिजली की जो है समस्या है यहाँ पे, तो उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि इन तमाम चीजों का जो है वो ध्यान रखे और लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को जो है असुविधा का सामना न करना पड़े। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने देर रात विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले राज्य युवा महोत्सव और यूथ आइकन अवार्ड के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने संभाग स्तर पर युवा साथी केंद्रों की स्थापना और राज्य युवा नीति और राज्य खेल नीति के निर्माण के लिए विभाग में पीएमयू यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। पीएमयू गठन के लिए आवश्यक पत्रावली वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। सहयोगी रूप नारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। जी रूप, जिस तरह से वैसे तो यह देखा ही जाता है कि कर्नल राज्यवर्धन राठौर खुद भी खिलाड़ी रह चुके हैं और खेल का विभाग भी संभाल रहे हैं बतौर मंत्री। ऐसे में उनके इस जो बैठक ली गई है उसके लिए क्या कुछ समझा जाए और इससे युवा खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा, और यह जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है इसमें यूथ आइकन अवार्ड पर भी चर्चा की गई है, इसके क्या मायने हैं? रूप, देखिए कुणाल, जहाँ पे जो है कैबिनेट मंत्री ने बैठक की है राज्यवर्धन राठौर ने, जो काफी युवाओं में काफी लोकप्रिय और युवाओं के लिए सदा तत्पर रहते हैं, जहाँ पे जो है युवाओं को संबंधित जो है अवार्ड 2025 में होने वाले प्रोग्राम के लिए जो है बैठक की, वहीं पे जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि राज्य क्रीड़ा परिषद के 140 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। वहीं पे इसके अलावा जो है राज्य के जो प्रशिक्षित खिलाड़ियों को रोजगार के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति संबंधी पत्रावलियों पर भी चर्चा की गई है और तमाम अधिकारियों को ये अवगत करवाया गया है, निर्देशित किया गया है मंत्री द्वारा कि इन तमाम चीजों को जो है सक्रियता से कंप्लीट करें और तय समय में जो है वो इस पे डिसीजन करके युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। ओके, बहुत शुक्रिया रूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से सरकारी विद्यालयों में कक्ष, प्रयोगशाला के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही मंत्री ने विनोबा भावे नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। मंत्री ने शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय में मेजर रिपेयर के लिए 69 लाख रुपए और 2 कक्षाओं के विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय के लिए 50.7 लाख रुपए के कार्य का भूमि पूजन भी किया।
मंत्री ने विद्यालय की 3 बालिकाओं पलक गोस्वामी, अर्चना मेघवाल और पूनम मेघवाल को टैबलेट भी भेंट किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक भी वहां पर मौजूद रहे और स्वर्गीय प्रमोद शर्मा की स्मृति में 7 लाख की लागत से एक कमरा और बरामदा बनाने वाले भामा शाह, उनकी बहन सीमा शर्मा का मंच पर मंत्री द्वारा सम्मान किया गया। मंत्री हीरालाल नागर ने बारिश में टूटी सड़कों को ठीक करने के आदेश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि अभी बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, ऐसे में सड़कों को कम से कम चलने लायक बनाया जाए। जब बारिश रुकेगी तो पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। बिजली पानी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि अभी पानी बिजली की खपत कम है, ऐसे में हमारे संयंत्रों को अपडेट और मेंटेनेंस की जरूरत है और वो की जा रही है। मंत्री नागर से बैर से बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली को लेकर सवाल पूछा गया तो मंत्री नागर ये कहते हुए खड़े हो गए कि चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने महिला आरटीओ के साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। ऐसे में बीजेपी विधायक होने के नाते इस मामले में मंत्री से प्रतिक्रिया मांगी थी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हार के डर से बीजेपी सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव 1 वर्ष के लिए टाल दिए हैं। खाचरियावास ने कहा कि 28 नगर पालिकाओं, 16 नगर परिषदों और 5 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। उससे पहले ही शासन मंत्री ने घोषणा कर दी कि हम सभी जगह प्रशासक लगाएंगे। पहले बीजेपी ने छात्र संघ में छात्रों के चुनाव रद्द कर दिए। अब बीजेपी सरकार विधानसभा उपचुनाव में जाने से पहले सभी उपचुनाव नगर निकाय के रोक चुकी है और अब 50 से ज्यादा शहरों और कस्बों में होने वाले चुनाव रोक दिए गए हैं। मात्र 9 महीने में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। सरकार जनता का सामना करने से डर रही है क्योंकि राज्य की जनता जानती है कि सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान में है ही नहीं। जेडीए नगर निगम सहित सभी सरकारी संस्थानों में इन 9 महीनों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो वायदे जनता से किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, इसलिए सरकार राजस्थान में किसी भी चुनाव का सामना नहीं करना चाहती। गुरुवार देर शाम तारानगर के ज्योतराम मंदिर में धूक लगाने आ रहे हरियाणा के एक परिवार पर इको कार जिगसाना ताल ईंट भट्टा के पास पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को गाड़ी के नीचे से 2 व्यक्ति दबे मिले, जिन्हें बाहर निकाला गया और उप जिला अस्पताल भेजा गया। अन्य घायलों को क्षेत्र के ही निजी अस्पताल, जिसका नाम संजीवनी अस्पताल है, उसमें भर्ती करवाया गया। डीएसपी मीनाक्षी ने बताया कि कार में कुल 7 लोग सवार थे और एक छोटा बच्चा भी था, जिनमें सत्यवान, जिनकी उम्र 62 बताई जा रही है, पुत्र चेतराम, नवीन 50 साल, मेहर सिंह के पुत्र हैं वो, प्रियांश 2 साल, जिसकी उम्र बताई जा रही है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर घायल में अवस्था में बाकी लोगों को हायर सेंटर्स में रेफर कर दिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने गुरुवार देर रात जनाना अस्पताल और सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने और पेशेंट फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौर के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हारून के आदेश के अनुसार आगामी 28 सितंबर को जिले के सभी न्यायालयों में एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी रमेश कुमार बेदाना ने बताया कि आहोर उपखंड मुख्यालय के तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, पुलिस थाने, अस्पताल परिसर, ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्र पर
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए आमजन को जागरूक किया गया। पैम्पलेट्स और पोस्टर्स भी लगाए गए। आमजन से अपील की गई कि लोक अदालत में आकर न्यायालयों में लंबित चल रहे मामलों को लोक अदालत में रखवाकर आपसी सहमति और राजीनामे के माध्यम से निस्तारित करवाएं। राजस्थान स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।